हस्तिनापुर के राजमार्गों पर आज एक अजीब सा सन्नाटा था। हवाओं में एक भारीपन था, जैसे कोई प्रचंड तूफान आने से पहले प्रकृति अपनी सांसें रोक लेती है। नगर के मुख्य द्वार पर तैनात प्रहरी थर-थर कांप रहे थे। दूर से धूल का एक गुबार उठता दिखाई दे रहा था और उसके साथ ही सुनाई दे रही थी हजारों खड़ाओं की एक साथ खटखट की ध्वनि। वह कोई सेना नहीं थी, वह साक्षात तपस्या की अग्नि थी। सबसे आगे चल रहे थे ऋषि दुर्वासा। उनकी जटाएं तांबे के समान चमक रही थीं, आंखों में साक्षात महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला थी और उनके हाथ में पकड़ा हुआ कमंडल मानो नियति को अपने भीतर समेटे हुए था। उनके पीछे उनके 10,000 शिष्य एक अनुशासित सेना की भांति चल रहे थे। दुर्वासा का क्रोध जग प्रसिद्ध था। वे एक ऐसे अतिथि थे जिनके स्वागत में यदि पलक झपकने की भी देरी हो जाए तो वे पूरे साम्राज्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखते थे। महल के झरोखे से ये दृश्य देख रहे शकुनी ने अपने अधरों पर एक कुटिल मुस्कान लाई। उसने पास खड़े दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, भांजे, देख रहे हो, साक्षात यमराज तुम्हारे द्वार पर आए हैं। यदि तुमने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो समझो पांडवों का अंत निश्चित है। दुर्योधन के मुख पर भय और महत्वाकांक्षा का मिश्रण था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मामाश्री, क्या मैं उनकी क्रोधाग्नि को सह पाऊंगा? शकुनी हंसा, सहना नहीं है भांजे, उसे दिशा देनी है। बस उनकी इतनी सेवा करो कि वे तुम्हारे ऋणी हो जाएं। दुर्योधन ने वह किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपने राजसी अहंकार को त्याग कर एक दास की भांति दुर्वासा के चरणों में अपना सिर रख दिया। अगले कुछ दिनों तक हस्तिनापुर के महल में एक अद्भुत दृश्य दिखा। दुर्योधन स्वयं दुर्वासा के विश्राम कक्ष की सफाई करता। जब ऋषि सो रहे होते तो वह घंटों बिना हिले डुले उनके पैर दबाता। दुर्वासा की दिनचर्या अत्यंत कठिन थी। वे कभी आधी रात को भोजन मांगते तो कभी कड़कड़ाती ठंड में ठंडे जल से स्नान की इच्छा प्रकट करते। एक बार की बात है, दुर्वासा ने आधी रात को दुर्योधन को पुकारा, दुर्योधन, मुझे अभी इसी क्षण वन के दुर्लभ कंदमूल खाने हैं। दुर्योधन बिना एक क्षण गनवाए नंगे पांव अंधेरी रात में वन की ओर दौड़ पड़ा। कांटों से उसके पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन उसके मन में केवल एक ही ध्येय था, ऋषि को प्रसन्न करना, ताकि उनका क्रोध पांडवों की ओर मोड़ा जा सके। अंततः दुर्वासा की कठोर परीक्षा समाप्त हुई। एक सुबह जब वे ध्यान से उठे तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन थकावट के कारण उनके चरणों के पास ही धरती पर सोया हुआ है। ऋषि के कठोर हृदय में ममता जागी। उठो वत्स, दुर्वासा की गर्जना जैसी आवाज गूंजी। दुर्योधन हड़बड़ा कर उठा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। दुर्वासा ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मैं तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन या अजय होने का वर दे सकता हूँ। दुर्योधन के भीतर का कपट जाग उठा। उसने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, ऋषिवर, आपकी प्रसन्नता ही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। किंतु मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर इस समय काम्यक वन में वनवास भोग रहे हैं। वे धर्मराज हैं और अतिथियों की सेवा में अत्यंत आनंद पाते हैं। मेरी इच्छा है कि जैसा सौभाग्य मुझे मिला वैसा ही अवसर आप उन्हें भी दें। बस एक विनम्र प्रार्थना है। दुर्वासा ने भौहें सिकुड़ी, कैसी प्रार्थना? महाराज, आप उनके पास तब पधारे जब वे सपरिवार भोजन कर चुके हों और विश्राम कर रहे हों। इससे उन्हें आपकी सेवा के लिए अतिरिक्त समय और एकाग्रता मिल सकेगी। दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से कहा। दुर्वासा, जो राजनीति के छल कपट से अनभिज्ञ थे, मान गए। वे नहीं जानते थे कि पांडवों के पास भोजन का एकमात्र साधन अक्षय पात्र था, जो द्रौपदी के भोजन करने के बाद उस दिन के लिए खाली हो जाता था। दुर्योधन चाहता था कि दुर्वासा तब पहुंचे जब पांडवों के पास खिलाने को एक दाना भी न हो और भूखे ऋषि अपने स्वभावानुसार उन्हें शाप देकर भस्म कर दें। सूर्य ढल चुका था। काम्यक वन की कुटिया में द्रौपदी ने अभी अभी अपना भोजन समाप्त किया था। सूर्यदेव द्वारा दिया गया वह चमत्कारिक अक्षय पात्र अब धुलकर सूखने के लिए रख दिया गया था। उस दिन की रसोई समाप्त हो चुकी थी। तभी अचानक वन की दिशा से शंखों की ध्वनि और हर हर महादेव के जयघोष सुनाई देने लगे। युधिष्ठिर कुटिया से बाहर आए और सामने का दृश्य देखकर उनके पैर तले जमीन खिसक गई। सामने दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ खड़े थे। युधिष्ठिर ने कांपते हाथों से उन्हें प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, युधिष्ठिर, हम सब भूखे हैं। हम नदी पर संध्या वंदन और स्नान के लिए जा रहे हैं। जब हम लौटें तो हमारे लिए भोजन तैयार मिलना चाहिए। विलंब हमें स्वीकार नहीं। इतना कहकर वे शिष्यों सहित नदी की ओर चले गए। युधिष्ठिर भीतर आए, जहां पांचों भाई और द्रौपदी अत्यंत चिंतित थे। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने रुआ से स्वर में कहा, आर्यपुत्र, अक्षय पात्र आज के लिए रिक्त हो चुका है। अब सूर्योदय से पहले उसमें से भोजन प्राप्त नहीं हो सकता।
10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना तो दूर, हमारे पास उन्हें देने के लिए एक फल भी शेष नहीं है। भीम ने अपनी गदा संभाली। क्या उन ऋषि को यह नहीं पता कि हम वनवासी हैं? क्या वे हमें भस्म करने आए हैं? अर्जुन ने उन्हें शांत किया। भ्राता भीम, ये दुर्वासा हैं। इनका क्रोध काल के समान है। यदि उन्हें भोजन नहीं मिला तो वे पूरे कुल को शाप दे देंगे। कुटिया में सन्नाटा छा गया, मृत्यु सा सन्नाटा। तभी द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन अपने सखा, अपने रक्षक को पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, लाज बचाए प्रभु। काम्यक वन की उस छोटी सी कुटिया में वातावरण इतना भारी हो गया था कि श्वास लेना भी कठिन लग रहा था। युधिष्ठिर के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। बाहर सूर्यास्त की लालिमा धीरे धीरे अंधकार में बदल रही थी और नदी तट से मंत्रोच्चार की ध्वनियां आ रही थीं। संकेत था कि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य किसी भी क्षण भोजन के लिए लौट सकते हैं। द्रौपदी, जिसका धैर्य हिमालय जैसा था, आज कांप रही थी। उसने अक्षय पात्र को उलट कर देखा, उसे झाड़ा, लेकिन उसमें अन्न का एक कण भी शेष नहीं था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और हृदय की गहराइयों से पुकारा, हे गोविंद, हे द्वारकानाथ, आज आपकी सखी की लाज दांव पर है। यदि ऋषि भूखे रहे तो पांडवों का यश और जीवन दोनों भस्म हो जाएंगे। आइए प्रभु। तभी कुटिया के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश पुंज चमका। बांसुरी की मंद मधुर तान गूंजी और स्वयं श्रीकृष्ण प्रकट हुए। उनके अधरों पर वही चिर परिचित मुस्कान थी, जैसे वे सब जानते हों। सखी द्रौपदी, मैं बहुत भूखा हूँ, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, कृष्ण ने आते ही शरारतपूर्ण स्वर में कहा। द्रौपदी अवाक रह गई। प्रभु, आप भी इस समय परिहास कर रहे हैं। यहाँ 10,000 ऋषियों के शाप का भय है और आप भोजन मांग रहे हैं। पात्र रिक्त है केशव। कृष्ण मुस्कुराए। रिक्त? संसार में कुछ भी रिक्त नहीं है सखी। वह पात्र लाओ। द्रौपदी ने कांपते हाथों से वह अक्षय पात्र कृष्ण के सम्मुख रख दिया। कृष्ण ने अपनी पारखी दृष्टि से पात्र के कोनों को देखा। वहां एक कोने में साग का एक छोटा सा पत्ता और चावल का एक आधा दाना चिपका रह गया था। कृष्ण ने उसे अपनी उंगली से उठाया और कहा, ये केवल एक दाना नहीं है, ये संपूर्ण जगत की क्षुधा है। यदि परमात्मा तृप्त है तो चराचर जगत तृप्त है। जैसे ही कृष्ण ने वह दाना अपने मुख में रखा, एक चमत्कार हुआ। उधर नदी के तट पर ऋषि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य जल से बाहर निकले ही थे कि अचानक उन सबको ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनका पेट कंठ तक भर गया हो। उन्हें ऐसी डकारें आने लगी जैसे उन्होंने अभी अभी 56 भोग ग्रहण किए हो। दुर्वासा आश्चर्यचकित रह गए। यह क्या चमत्कार है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी पूर्ण भोज किया हो। मेरे शिष्यों, क्या तुम्हें भी भूख नहीं लग रही? शिष्यों ने पेट सहलाते हुए कहा, गुरुदेव, हमें तो अन्न देखकर ही वमन उल्टी हो जाएगी, इतना भारीपन लग रहा है। दुर्वासा समझ गए कि यह साधारण घटना नहीं है। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा और उन्हें श्री कृष्ण की मुस्कान दिखाई दी। वे भयभीत हो गए। शिष्यों, यदि हम युधिष्ठिर के पास गए और भोजन नहीं कर पाए तो वह धर्मराज का अपमान होगा, और जहां कृष्ण रक्षक हो वहां हमारा शाप भी निष्फल होगा। चलो यहाँ से चुपचाप प्रस्थान करते हैं। इधर कुटिया में पांडव प्रतीक्षा करते रहे पर कोई नहीं आया। भीम ने विस्मय से कहा, केशव, ऋषि आए क्यों नहीं? कृष्ण ने मंद स्वर में कहा, भीमसेन, जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो शरीर की भूख स्वतः शांत हो जाती है। दुर्वासा अब हस्तिनापुर की ओर नहीं, अपनी तपस्या की ओर लौट चुके हैं। वर्षों बीत गए। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। एक दिन अचानक दुर्वासा ऋषि द्वारका पधारे। इस बार वे कृष्ण के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे। दुर्वासा ने शर्त रखी, कृष्ण, मैं तुम्हारे रथ पर बैठूंगा, लेकिन उसे घोड़े नहीं बल्कि तुम और तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी खींचोगे। नगरवासी स्तब्ध थे। साक्षात जगत के स्वामी और महालक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी रथ खींचेंगे। लेकिन कृष्ण ने बिना किसी संकोच के सिर झुकाया। उन्होंने और रुक्मिणी ने घोड़ों के स्थान पर स्वयं को रथ में जोत लिया। दुर्वासा रथ पर सवार हुए और हाथ में कोड़ा लेकर उन्हें हाँकने लगे। चिलचिलाती धूप थी। रुक्मिणी के कोमल पांवों में छाले पड़ गए। चलते चलते रुक्मिणी प्यास से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से धरती को दबाया और वहां से गंगा की धार फूट पड़ी। रुक्मिणी ने झुककर वह जल पिया, लेकिन क्रोध के अवतार दुर्वासा को बहाना मिल गया। रुक्मिणी, तुमने अतिथि से पूछे बिना जल ग्रहण किया। तुमने मेरा अपमान किया है। मैं शाप देता हूं कि तुम इस महल में नहीं रह सकोगी। तुम अपने पति से वियुक्त होकर इस बंजर भूमि पर निवास करोगी। रुक्मिणी ने शाप स्वीकार कर लिया, लेकिन कृष्ण शांत थे।
उनकी शांति देख दुर्वासा का क्रोध पिघल गया। उन्होंने देखा कि कृष्ण के शरीर पर कोड़े के निशान थे, फिर भी वे मुस्कुरा रहे थे। दुर्वासा रथ से उतरे और कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आप साक्षात धैर्य के सागर हैं। मैंने शाप तो दे दिया, पर अब आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ रुक्मिणी रहेंगी, वहाँ की भूमि पवित्र होगी और जो आपके दर्शन करेगा, उसे रुक्मिणी के दर्शन के बिना पूर्ण फल नहीं मिलेगा। ऋषि दुर्वासा का चरित्र हमें सिखाता है कि शक्ति और तपस्या के साथ यदि क्रोध जुड़ जाए, तो वह व्यक्ति को एकाकी बना देता है। लेकिन कृष्ण का चरित्र सिखाता है कि अपार शक्ति के साथ विनम्रता और धैर्य की वह गुण है जो ईश्वर को मनुष्य के करीब लाते हैं। दुर्योधन ने दुर्वासा को एक अस्त्र की तरह उपयोग करना चाहा, पर वह विफल रहा, क्योंकि भक्ति छल से नहीं, निष्कपट हृदय से की जाती है। दुर्वासा का क्रोध विनाशकारी था, लेकिन कृष्ण की माया ने उस क्रोध को भी जगत के कल्याण और पांडवों की महिमा बढ़ाने का साधन बना दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।